अभी प्रताप सरनाईक शिवसेना में है नहीं है। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया, खुद का काम किया, ये तो आप सभी को मालूम है। उसके बारे में ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर का शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो शिवसेना अगर कहते हैं तो शिवसैनिक है ही नहीं है। अभी हम चलाएंगे शिवसेना। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं शिवसेना ने महानगर पालिका के सामने मोर्चाबंदी कर रखी है। उनके नेता हमारे साथ हैं, शैलेश पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दबंग खबरों का। मैं आपके चैनल से जनता को बताना चाहूँगा कि आज शिवसेना मीरा भाईंदर जिला की तरफ से विनोद घोसालकर जी हमारे संपर्क प्रमुख है और प्रभाकर मात्रे जिला प्रमुख और तमाम शिवसैनिकों के माध्यम से, मीरा भाईंदर की जनता के माध्यम से 3 मुद्दों पर हमने ये मोर्चा निकाला है। पहला मुद्दा ये है कि मीरा भाईंदर शहर में जो तमाम जगहों पे खड्डे हैं, जिन खड्डों की वजह से नागरिकों को तकलीफ हो रही है, 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट हो रहा है, मीरा भाईंदर शहर के तमाम खड्डे रोड के भरे जाए, रोड बनाया जाए पूरी तरह से। दूसरी मांग हमारा है, भाईंदरपुर में 10 गीले कचरे से खत बनाने के कचरा प्रकल्प लाया गया है। हमारी ये मांग है, रहिवासी क्षेत्रों से वो प्रकल्प रद्द करके शहर के बाहर वो लगाया जाए। शैलेश जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि यही एक प्रकल्प उप महापौर हसमुख गहलोत लेके आए थे और किसी संस्था को दिया जो सूखे कचरे से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने थे। उस वक्त आपने पुरजोर विरोध किया था, सरनाईक ने पुरजोर विरोध किया था। आपने सोसाइटी पैम्पलेट बांटे थे और मुझे याद है कि आपने आत्मदाह करने की धमकी दी थी। देखिए, अभी आप जिन नेता के बारे में कह रहे हैं, मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि ये प्रश्न वो ये क्यों लाए, जब उन्होंने सूखे कचरे का विरोध किया था तो गीले कचरे को क्यों लेके आए, ये आप उनसे ही पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शैलेश जी, क्या आप प्रताप सरनाईक को अपना नेता नहीं मानते? कल तक वही नेता के पीछे आप घूमते थे। देखिए, विषय ऐसा है कि आज प्रताप सरनाईक जी हमें छोड़ के गए हैं, हमने उनको नहीं छोड़ा है। मैं आज भी शिवसेना में था, शिवसेना में हूँ। क्या प्रताप सरनाईक शिवसेना छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले गए? देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में जो हालात है, शिवसेना को 2 भागों में बांटा गया है। अगर ये नहीं होता तो वो लोग मातोश्री क्यों नहीं आ रहे? प्रताप सरनाईक किस शिवसेना से हैं? ये तो आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप शिवसैनिक है तो बताइए सेना में। मैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर सकता हूँ। मैं शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना में हूँ। मेरे पीछे भीड़ देख रहे हो, ये शिवसैनिकों की भीड़ है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के शिवसैनिकों की भीड़ है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मात्र 60 से 70 लोग हैं जो यहाँ पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ना ही कोई शिवसेना का नगर सेवक यहाँ मौजूद है। इससे प्रतीत होता है कि मीरा भाईंदर में जो भी नगर सेवक हैं, शिंदे गुट के साथ हैं। आइए चलते हैं इनके शीर्ष नेता घोसालकर जी के पास। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे। और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। सर, 12 करोड़ का प्रकल्प लगाया था कोविड के समय में, तब शिवसेना ने विरोध क्यों नहीं किया प्रताप सरनाईक का? अभी करेंगे ना। तब क्यों नहीं किया सर? तब क्यों नहीं? 12 करोड़ जनता का पैसा और तंबू और बम्बू में लगा दिया गया। प्रताप सरनाईक आप मेरे को ये तो बात, मीडिया ने खबरें चलाई थी, फिर शिवसेना ने क्यों नहीं विरोध? मैं नहीं सुना। अभी मैं उसकी आपका क्या कहना है वो मैं लोगों से, हमारे नगर सेवक से बात करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल कि मुट्ठी भर शिवसैनिक बाहर दिखाई दे जबकि हजारों की भीड़ शिवसैनिक इकट्ठा होते हैं, आज भीड़ क्यों नहीं दिखाई? देखिए, आज कामकाज का दिन है और हम लोगों ने तुरंत ये मोर्चा निकाला था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम शुरुआत की है और हजारों लोग आपके सामने खड़ा कर देंगे 8 दिन में। आपके नगर सेवक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं?
अरे बाबा सब है। पीछे जो भीड़ है, उद्धव के सैनिक शिंदे के सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पहली बार देश में हो रहा है, एक विशाल पार्टी दो भागों में बट गई है और पार्टी के ही लोग एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। बहुत बड़ा आंदोलन का इशारा देते हुए शीर्ष नेता विनोद घोसालकर दहिसर से आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में मुट्ठी भर शिव सैनिक महानगर पालिका में आंदोलन करते हैं। उद्धव साहब के लिए सोचने की जरूरत है कि आखिर में शिव सैनिक गए कहाँ और क्यों नहीं शिव सैनिकों की आवाज आज गूंजी जिस तरह से शिव सैनिकों की आवाज गूंजती थी। लेकिन इस बारे में जब विनोद घोसालकर जी से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर जवाब देते भी कैसे? आज जो प्रताप सरनाईक द्वारा लाए गए प्रकल्पों का विरोध कर रहे हैं। जब प्रताप सरनाईक ने 12 करोड़ का तंबू बम्बू लगाया था तब यही शिव सैनिक लोग, यही नगर सेवक लोग मलाई की बंदरबाट में उनका साथ दे रहे थे। कभी उनके आगे पीछे घूमने वाले आज उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यही लोकतंत्र बचा है हिंदुस्तान में। किस तरह से एक ही पार्टी के दो लोग एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। आने वाला समय बड़ा ही घातक होगा जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।